Hello everyone, welcome to our channel Programming Studios, and today in this session we are going to learn about flowchart in C programming language. आज के सेशन में हम देखने वाले हैं flowchart in C programming language, राइट? तो जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा होगा, हमने प्रीवियस सेशन में एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम क्या होता है, और अब आज के सेशन में अगर हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्या कि फ्लोचार्ट क्या होता है, राइट? तो चलते हैं हम यहाँ पे फ्लोचार्ट की डेफिनेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर फ्लोचार्ट कैसे क्या बनता है, क्या सिंबल्स यूज होते हैं, हम वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन देख के रखी है आपको कि फ्लो चार्ट मतलब क्या। बेसिकली आप बोलेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका, ऑफ एन एल्गोरिथम का, किस लिए, टू डिपिक्ट क्लियरली द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो चार्ट। मतलब आप सिंपली क्या बोलेंगे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका, आपके एल्गोरिथम का। देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर मैं आपको ओरली अगर कुछ चीज़ बताता हूँ तो वो इतना ज़्यादा मेमोराइज नहीं रख पाओगे, इतना ज़्यादा माइंड पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं अगर मैं उसी चीज़ को अगर आपको थ्योरेटिकल मैनर में अगर नोट डाउन करवा देता हूँ तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। बट अगर वही वो जो थ्योरेटिकल मैनर में आपने लिखा है उसी को अगर मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की अगर कोशिश करूंगा तो इसका इम्पैक्ट और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, राइट? तो उस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी एल्गोरिथम में आपने लिखा है कंटेंट, है ना, जो भी स्टेप्स आपने लिखी हुई है, तो उन स्टेप्स को अगर आप पिक्टोरियल या ग्राफिकल या डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपको और क्लियरली क्या डिपिक्ट करता है, वो और क्लियरली आपको आपके प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को डिपिक्ट करने का काम करता है। आपको आपके प्रोग्राम का फ्लो और इजीली क्या होता है, क्लियर होता है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फ्लो चार्ट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है तो हमें क्या स्टेप्स लेना रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स पता होना चाहिए फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए। तो अगर हम बात करें इसके सिंबल्स की, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स दे के रखे हुए हैं आपको फ्लो चार्ट के लिए। तो सबसे पहले देके रखा है एक ओवल में, तो वो देके रखा है स्टार्ट स्टॉप का सिंबल है आपके पास में। फिर आपको देके रखा है एज अ पैरेललोग्राम जैसा, वो इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल देके रखा हुआ है आपको। फिर इसको रेक्टेंगल देके रखा हुआ है, वो आपको प्रोसेसिंग के लिए देके रखा हुआ है कि इसमें जो भी आपको प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन परफॉर्म करना है वो आ जाएगा। फिर डायमंड शेप का जो सिंबल है वो डिसीजन के लिए है कि आपको अगर कंडीशन चेक करना है कि वेदर ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो उस केस में। फिर यहाँ पर आपको फ्लो लाइंस देके रखा हुआ है कि किस फ्लो में आपका जो डायग्राम है या कंट्रोल है वो जाएगा, उसके लिए देके रखा है। और फिर फाइनली आपको ये ऐसा सर्कल देके रखा है, वो है कनेक्टर। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका फ्लो चार्ट सिर्फ एक पेज पर ही रहेगा, एक पेज पर बन जाएगा। हो सकता है कि मुझे अगर उसे दूसरे शिफ्ट पर पेज करना है या दूसरी स्लाइड पे शिफ्ट करना है तो उस केस में मुझे यहाँ पर कनेक्टर के थ्रू उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर आपके कंट्रोल का फ्लो, अगर आपके प्रोग्राम का फ्लो अगर मल्टीपल जगह से आ रहा है, मल्टीपल डायरेक्शन से अगर आ रहा है, तो उसको जनरलाइज मैनर में कन्वर्ट करने के लिए, एक सिंगल फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे किससे कनेक्ट कर देंगे, अपने कनेक्टर से कनेक्ट कर देंगे, राइट? तो फिर अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें यहाँ पर देकर रखा है क्या कि अगर मुझे यहाँ पे दो नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। सो इफ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, है ना, तो उस केस में यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट कैसे क्या क्रिएट होगा। तो जैसा कि आपने एल्गोरिथम देखा था कि आप सबसे पहले स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट करने के बाद में इनपुट गेट कर रहे थे, तो सेम यहाँ पर भी वही देकर रखा है कि सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट लिखेंगे। फिर इनपुट गेट करने के लिए मुझे यहाँ पे पैरेललोग्राम का यूज करना रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट नंबर वन, नंबर टू। फिर यहाँ पर आपने देखा है कि आपको यहाँ पर अगर कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो उसके इसमें आप यहाँ पर रेक्टेंगल का यूज करेंगे जिसमें आपने सम इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू लिखा है। और फाइनली फिर आपने यहाँ पर आउटपुट जनरेट करवाया है, तो आउटपुट के लिए भी आपका पैरेललोग्राम आता है, तो यहाँ पर आपने प्रिंट सम लिखा है और फाइनली आपने क्या कर दिया है, इसे एंड कर दिया है, राइट? अब ये तो क्या हुआ, दो नंबर को ऐड करने के लिए मैंने फ्लो चार्ट फ्रेम किया है। अब अगर हम बात करें कोई दूसरा एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल में मैंने बोला है कि मुझे यहाँ पे टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में अगर मुझे टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा, फिर रीड करूंगा वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में मैं टेम्परेचर की वैल्यू को रीड करूंगा। फिर मैं यहाँ पे कंप्यूट करूंगा क्या, C इक्वल्स टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9। मैंने यहाँ पे इसे कंप्यूट करा, जो भी रिजल्ट आएगा वो C में आएगा, मैं उसे प्रिंट करवा दूंगा। और प्रिंट करवाने के बाद में हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, राइट? तो ये तो मेरा क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर अगर आपको स्वैप करना है ना, अगर आपको दो नंबर को स्वैप करना है तो दो नंबर को स्वैप करने के लिए अब आप यहाँ पे एल्गोरिथम किस अकॉर्डिंगली यहाँ पे फ्रेम करोगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टार्ट,
यूजर्स दो वैल्यूज गेट करेंगे आप ए और बी। उसके बाद में आपको मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था कि अगर मुझे यहाँ पे स्वैपिंग के टास्क को परफॉर्म करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो उस केस में हम करेंगे क्या, तो उस केस में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, दो नंबर को स्वैप करेंगे और फिर उसके बाद में स्वैप्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आप प्रिंट करवा देंगे और फाइनली आप क्या कर देंगे, यहाँ पर उसे स्टॉप कर देंगे। इस अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस अकॉर्डिंगली आप अपने फ्लो चार्ट यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं।